देख रहे हैं आगरा समाचार। इस समय पहुँचे हैं गोपालगंज जिले के बौद्ध प्रखंड थाना क्षेत्र के कुर्थिया गांव में, जहां आपको बताते हैं कुछ दिन पहले यहां पे लूटपाट किया गया था। ज़मीनी विवाद को लेकर मारपीट किया गया था। यहां पे लूटपाट भी किया गया था रात में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कर्टन है, यहाँ पे कर्टन भी तोड़ा गया था रात में आके 12-1 बजे। और यहाँ पे कुछ महिला थी या कुछ बच्चे लोग थे, यहाँ पे पीड़ित परिवार थे, उनके साथ उनके घर में आके मारपीट किया गया। उनके जो पीड़ित परिवार की माता जी हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, क्या है पूरा मामला। अपना नाम बताएं। कहाँ घर है आपके? कुर्थिया। थाना कौन सा है? जिला? अच्छा, ये जो घटना घटा आपके साथ, क्या समस्या है, कैसा घटना है ये? वो रात में हम सोते हैं तो 12 बजे रात को कर 4 गुंडा 10 गुंडा बोला था। हाँ, गए तब सब लोग भाग गए। मारपीट करे, मार के मुआ दे जाए, हम कर जाए वहाँ कर जाए। कौन लोग थे ये लोग? बाहरी थे या कुछ गाँव के लोग थे। गाँव के कौन लोग थे, नाम बताइए उनका। वो मारखंड है, विवाद भइल था। अच्छा, मार्केट ने बगल से आपका विवाद हुआ है। तो मार्केट ने बगल आपके क्या लगता है? आपके देवर है, परदादी का मामला है। तो इसमें उनका क्या कहना था यहाँ पे? उनका वो हिस्सा हमने के बरोबर चाहिए। 3 आदमी का बरोबर हिस्सा चाहिए। और बहन लड़की है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? मनसा कुमारी। मनसा कुमारी। क्या घटना है, जोर से बोलिए। हमारे घर मतलब मारपीट हुआ था, रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमारे घर में मतलब ताला तोड़कर सामान लेकर चले गए थे। अब बोलने पर कह रहे थे हम गोली मार देंगे, चाकू से मार देंगे, सब कर देंगे। अच्छा, कौन लोग आया था आपके यहाँ जो मारपीट हुआ था, लूटपाट हुआ था? मतलब कुछ बाहरी थे या कुछ गांव के लोग थे, और मरकंडे भी थे, और सब मुंह बांध कर आए थे। जो गांव के लोग थे उनका कौन था, कोई उसमें पहचानते हैं किसी को? हाँ, पहचानते हैं। किसको पहचान, नाम बताइए। एक नाम था सुरेंद्र शर्मा, मतलब सिंटू मतलब। और एक और नाम नहीं मालूम है। अच्छा, एगो मारकंडे। हाँ, उसका भी लड़का मतलब था सत्यम कुमार। उनकी पत्नी भी थी नीना देवी। ये सब से मिलकर सब कर रहे थे। अच्छा, ये लोग बाकी लोग सब आके आपके घर मारपीट किया है, हाँ, लूटपाट किया गया। हाँ। अच्छा, जैसे पता चला है कि आपके घर जो लूटपाट हुआ है उसमें क्या क्या लूटा गया है, क्या क्या लूटपाट हुआ है? 50,000 रुपया, 5 बीघो था, मतलब टीका था, और नाक में का मंगलसूत्र, कान में का पायल भी था, और साड़ी वगैरह, मतलब सब छीट छाट कर सब सामान कर दिया। अच्छा, जिस समय ये घटना घटा उस समय आपके पिताजी कहाँ थे? जेल में थे। जेल में थे? हाँ। क्यों जेल क्यों गए थे? ये जमीनी विवाद में, मारपीट हुआ। जमीनी विवाद में? हाँ। अच्छा, कब की घटना है ये जो आपके साथ ये घटना घटा है? 16 तारीख को। 16 तारीख को? हाँ। कौन सा महीना? आज यही महीने में 8वां में 9वां है? 8वां में हुआ था। इसके बाद से फिर से हुआ था क्या? हाँ, फिर गाली गलौज मारपीट, मतलब फिर से हुआ था। थाने में हम लोग एप्लीकेशन दिए थे, उसके बाद 5 दिन के बाद से पुलिस आए। अच्छा, ये बताइए, जब आपके साथ ये घटना घटा उसके उस समय आप क्या स्थानीय थाना को सूचित किए थे? हाँ, तो आए थे, देख कर चले गए, कहते हम मतलब एप्लीकेशन आकर देख दीजिए। उसके बाद जिस समय घटना घटा था उस समय तत्काल आए थे लोग? नहीं 5 दिन। कब आया था लोग? 5 दिन के बाद। 5 दिन बाद? हाँ। तो क्या बोला लोग? वही बोले, मतलब आप लोग मतलब क्यों मतलब ऐसे कर रहे हैं, जमीनी विवाद है तो हम लोग बोले तो बोल रहे थे कि नहीं, उसका भी नुकसान ज़्यादा हुआ है। हम लोग बोले चलिए हम पहले देख लीजिए, उसके बाद किसका ज़्यादा नुकसान हुआ है किसका नहीं। तो बोले नहीं, उसका मरकंडे कुछ का ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हम लोग चलिए पहले देखिए, उसके बाद से आप बोलेंगे। तो पहले ठीक है, हम देख लिए, हम मतलब चले गए। देखा नहीं था लोग? हम नहीं, मतलब गए थे वहाँ पर, यहाँ पर भी देख कर चले गए, बस इतना ही बोलकर। तो इसका मतलब आपका कहने का मतलब है प्रशासन के द्वारा आपको कोई सहयोग नहीं किया गया? हाँ, नहीं। क्या बोली थी उसमें आपको? हम मतलब हम गए थे वहाँ, तो बोलते क्या हुआ था, हम कहीं चल देखिए मारपीट हुआ है, और जबरदस्ती मतलब करकट रखा है। हम लोग गए मारने के लिए, मतलब बोलने के लिए, तो बोल रहा था कि नहीं हम जबरदस्ती रखेंगे, यहाँ से चली जाना तो हम गोली मार देंगे या चाकू को मार देंगे, ऐसा वो बोल रहा था। तो हम लोग हमारा भी हिस्सा है, हमारा छोड़ दीजिए, अपना बनाइए। तो बोले तो नहीं, हमारा हिस्सा है। जब अनिल पासवान यहाँ पे आए थे ऐसा ही, तो उनका क्या कहना था? और मतलब कुछ भी नहीं बोल रहे थे, कह रहे थे ना मतलब तुम ही लोग में गलती है, उसका हिस्सा नहीं है, वो हिस्सा तो रखेगा ही। हम लोग तो हमारा हिस्सा नहीं है, तो बोल रहा था कि नहीं, मतलब जिसका है वही बनवाएगा ना। तो हम पहले हम लोग का हिस्सा यहाँ तक पड़ा है,
तो लोग बोल रहा था कि नहीं नहीं वो कर रहा था नहीं पड़ा है। उनसे किशोर भगत हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या है मामला। जैसे बताया जा रहा है कि जो ज़मीनी विवाद पे इनके साथ मारपीट किया गया था, जिसमें ये इनके ऊपर केस भी हुआ था, विपक्ष पार्टी के ऊपर, दोनों पार्टी के ऊपर केस हुआ था। तो उसके खिलाफ जब काउंटर केस हुआ था जिसमें एक पक्ष को गिरफ्तारी नहीं की गई थी, प्रशासन द्वारा दूसरे पक्ष को गिरफ्तारी कर ली गई थी, तो जिसमें गिरफ्तारी करके उनको जेल भेज दिया गया था। जब उन्होंने कहा कि इसमें दोनों पक्ष को, जब दोनों पक्ष के साथ मारपीट हुआ है, दोनों पक्ष पे केस हुआ है, तो दोनों पक्ष की गिरफ्तारी होनी चाहिए, पर प्रशासन द्वारा दूसरे पक्ष की गिरफ्तारी नहीं की गई, फर्स्ट पक्ष की गिरफ्तारी करके उनको जेल भेज दिया गया था। और जानते हैं उनसे जब ये जेल से आए थे इनके साथ क्या क्या घटना घटा, क्या क्या समस्या हुई थी उस समय, पूरा इनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं पीड़ित परिवार किशोर भगत। थी मैं भूतपूर्व सैनिक किशोर भगत, ग्राम कुर्तियाँ, पोस्ट भोरे, थाना गोपालगंज, जिला गोपालगंज। अच्छा, जो घटना घटा है कैसा, जो ज़मीनी भी आपको बताया जा रहा है कि ज़मीनी विवाद है, कैसा विवाद है ये? ज़मीनी विवाद है, काश्तकारी ज़मीन में एक 3 भाई हम लोग हैं और बराबर हिस्सा के लिए ये विवाद हुआ है। एक भाई ज़बरदस्ती गुंडा बुला करके और वो ज़बरदस्ती ज़्यादा लेना चाहता है, मेरा हिस्सा नहीं देना चाहता है, इसी के क्रम में ये विवाद हुआ है। तो जिस समय आपका कह रहे हैं आपके जो भाई हैं आपकी ज़मीन पर हड़प रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, तो उस समय आपने जब आपके साथ मारपीट हुआ तो आप क्या हुआ था उस समय? उस समय गुंडा बुला कर के दिन में ही आ रहे थे। मैं कटिहार रेफरल हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा था गार्ड की, वहाँ से आया और खाना खा रहा था, तभी वो आदमी बुलाए, फटाफट आए और कर चढ़ाने लगे तो मैं रोकने गया। इसी क्रम में विवाद हुआ और इसी में मारपीट हुआ। इसी क्रम में वो केस हुआ और मेरे को जेल भेज दिया गया। जिससे आपको जेल भेजा गया, जो केस हुआ था आपके ऊपर, जेल आपको भी जेल भेजा गया। आप दोनों पार्टी की तरफ से केस हुआ था? अब दोनों पार्टी की तरफ से केस हुआ था। तो उसमें एक पार्टी को जेल भेजा गया, दूसरे पार्टी को जेल नहीं भेजा गया? नहीं भेजा गया। तो उसमें क्या कहना? लेकर करके बहुत मेरे को हरासमेंट किया गया। अच्छा, मेरे से 25,000, 30,000, 50,000 रुपये की मांग की गई। अनिल कुमार पासवान के छोटा बाबू। अच्छी बताइए, जिस समय आपके साथ मारपीट हुआ था, केस हुआ था, उस समय जब मारपीट हुआ उस समय स्थानीय थाने को सूचित किया गया था आपकी तरफ से? हाँ, सूचित किया था। उससे पहले भी सूचित किया गया, उसके बाद भी सूचित किया गया था। क्या एसपी को भी सूचना दी गई थी। क्या उस समय प्रशासन आया था यहाँ मौके पे? मौके पर नहीं आया। कब, कितना दिन बाद आए? वो तकरीबन मारपीट होने के बाद 2 महीने ना अरेस्ट करने के बाद 15 दिन के बाद आया था। 15 दिन बाद थाना आया था? थाना आया था। का कहना है कि प्रशासन द्वारा कोई इसमें बहुत बड़ी लापरवाही की गई है, और इसमें आप एक नाम ले रहे हैं SI अनिल पासवान का। हाँ। इन अनिल पासवान का क्या कहना था इस समय? अनिल पासवान पैसे लेकर कर एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। मेरे खिलाफ सारे षड्यंत्र रच कर मेरे को जेल भेज दिए। कुछ भी कहने पे कोई मेरी बात सुनी नहीं रहते, जबकि मेरा 1/3 का शेयर हूँ मैं। मेरा शेयर दिलाने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे। जबरदस्ती वो खड़ा होकर करके करकट भी रखवा रहे थे। नापी कराने के लिए भी कहा गया, तब भी वो नापी कराने के लिए कोई बाध्यता नहीं की। अच्छा, जैसे आपका कहना है कि यहाँ पे अभी बताया गया कि रात में पुलिस प्रशासन नहीं आई थी, 5 दिन बाद आई थी, जो भी लूटपाट हुआ था। तो उस समय प्रशासन द्वारा, तो सुनील कुमार निषेध मंत्री, तो वहाँ पे आपने आवेदन भी दिया था थाने के खिलाफ, क्या कहेंगे? हाँ, आवेदन दिया था और सुनील कुमार जी ने आवेदन लेकर करके इंस्पेक्टर को दिया। इंस्पेक्टर ने आश्वासन दिया कि हम कल आ रहे हैं। आज 2-3 दिन हो गया, अभी कोई प्रशासन की तरफ से मेरे कोई देख रेख नहीं करने आया। प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन से क्या आग्रह करेंगे? हम प्रशासन को तो मुर्दाबाद कहेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। रुपया घूस ले करके एक विपक्षी से और मेरे ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। प्रशासन से हम यही कहेंगे कि जितने पीड़ित परिवार हैं इनको न्याय मिलना चाहिए। यहाँ पे अगर गिरफ्तारी हुई है, जब दोनों पक्ष की तरफ से गिरफ्तारी आवेदन पड़ा है, FIR दर्ज हुआ है, तो इसमें दोनों पक्ष को, जब एक पक्ष को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, तो दूसरे पक्ष को भी इसमें गिरफ्तारी करके जेल भेजा जाए, जिसमें भी दोनों पक्ष की तरफ से केस हुआ था, काउंटर केस हुआ था, जिसमें दोनों पक्ष को जेल जाना चाहिए था। पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए, पर इसमें अनिल पासवान जो SI हैं उनके द्वारा
कोई इसमें कार्रवाई नहीं की गई है, जिसमें एक पक्ष को किशोर भगत को पकड़ के जेल भेज दिया गया और उसके बाद से अभी तो दूसरे पक्ष जो मार्कंडे भगत हैं उनकी तरफ से उनको अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है, और ना पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई की जा रही है, ना कोई देख रेख करने को, ना अभी कोई पहुंचा यहाँ पे कि घटनास्थल पे कि क्या हुआ, कैसे घटना घटा है नहीं घटा है। और हम प्रशासन से ये कहेंगे कि आप इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और पीड़ित परिवार को न्याय दें।